हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलाइट क्लासेज में। हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाले हैं। जो अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइप ऑफ लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। बहुत ही शानदार सवाल है। वीडियो को रोकिए और आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए समझिए। यहां से सीपी अगर यहां से हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, और एमपी मान लिया जाए कि एक्स रहा होगा, ठीक है, एमपी क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। लेकिन कह रहा है कि 25% की छूट। तो सबसे पहले मेरे भाई छूट जो है मार्क्स प्राइस मिलता है, एमपी पे मिलता है। तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू यहां से हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मतलब 4 पे 1 क्या मिला, तो छूट मिला। यानी कितना बिक्री हो गया, तो x गुना 3/4, यानी x गुना 3/4 क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया है। लेकिन इस पे बेचने के बाद भी उसे जो है 12% का लाभ मिल रहा है। तो लाभ और हानि जो होता है सीपीपी यानी क्रयमूल्य पे होता है। तो क्रयमूल्य है 100 और 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब टोटल विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो 112 है। यहाँ एमपी के हिसाब से विक्रय मूल्य x गुना 3/4 आया, लेकिन यहाँ से 12% जब लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 112। अब इसको यहाँ सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 448 बटे में 3। जब यहाँ से भाग दीजिएगा तो 149.1/3%, 149.1/3%। तो कह रहा है एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। अब एक्स क्या है, तो मार्क्स प्राइस है, यानी एक्स क्या है, मार्क्स प्राइस है। अब यहाँ देखिए 100 सीपी क्या है, 100 है। एक्स का वैल्यू यहाँ से 149.1/3 आया। सीपी यहाँ से 100 है, यानी कितना अधिक अंकित करना चाहिए, तो 49.1/3%। एक्स का वैल्यू है ना 149.1/3% आया, यानी 49.1/3% अधिक अंकित करना चाहिए ताकि उसे 12% का लाभ, 25% छूट देने के बाद भी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य क्या है, 500। मूल्य मतलब सीपी। सीपी यहाँ 500 रुपए दे दिया है, तो सीपी यहाँ से सीपी के जगह यहाँ से हम 500 लिख लेंगे, ठीक है। और एमपी अगर हम यहाँ से x मानते हैं तो क्या करा, 20% का छूट, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, यानी 5 पे 1 का छूट है, यानी हो जाएगा 4 बटे यहाँ से 5 हो जाएगा, 4 बटे यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4 बटे यहाँ से 5। लेकिन लाभ कितना कह रहा है, तो लाभ 8%। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2/25 हो जाएगा। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाएगा, यानी 25 पे 2 का लाभ उसको हो रहा है, यानी हो रहा बेच रहा है कितना में, तो 500 का 27/25 में बेच रहा है। 500 का 27/25 में बेच रहा है। अब लाभ तो सीपी पे होगा ना, तो सीपी 500 है, तो 500 का 8% यानी 500 गुना 27/25 होगा, ठीक है। अब इसको यहां से सोल्व कर लीजिए। जब इसको यहां से सोल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, और पूछ भी रहा है अंकित मूल्य, यानी x का वैल्यू यहां से ही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां से 5×5 = 25 कट जाएगा, और यहां से हो जाएगा 100, और यहां से काटिएगा तो हो जाएगा 25। और जब यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ गुना कीजिएगा, तो 25 × 75 से 175, 25 दूनी 50, 50 और 17 हो जाएगा 67, यानी 575। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में RS 50 की कमी करने पर 5% का लाभ जो है 5% की हानि में बदल जाता है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। यहाँ कमी कर रहा है 50, तो यहाँ कमी जो 5% प्रॉफिट हो रहा था
उससे 5% लॉस पे आ जाता है, यानी +5 से -5 पे आ रहा है, तो अंतर कितना का हो गया, तो 10 हो गया। अंतर कितना का हो गया, 10 का, यानी यहाँ परसेंट है तो 10% का क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, अब वहां अंतर कितना का कर रहा है, 50 का कर रहा है, तो यहाँ परसेंट में कितना का अंतर हो रहा है, 10% का अंतर हो रहा है। हमको निकालना है क्या, तो विक्रय मूल्य। अच्छा, हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, नहीं तो जब 5% लाभ कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ आप 105 से गुना कर सकते हैं। 105 से गुना, 100 पे 5% का लाभ 105%, तो 105 से यहाँ गुना आप कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, यहाँ आ जाएगा 525 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, 525 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप पूरी सीरीज को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एग्जाम में बहुत फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपए था। राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोटू को बेच दिया और बाद में मोटू ने इसे 2% की हानि पर वापस राजू को बेच दिया, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वापस फिर राजू ही खरीद रहा है, ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए। पहले 5% का लाभ है तो +5 हो जाएगा, फिर 2% का हानि है तो -2, और प्लस माइनस माइनस 5 गुने 2 बटा यहाँ से हो जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा कितना, 10। जब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.9। 2.9 जब प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना है, तो 1,50,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ निकालने के लिए 1,50,000 का 2.9% निकाल लीजिए, तो 1,50,000 गुना 2.9 बाई यहाँ से हो जाएगा 100, 2 से 2 जीरो, 2 से 2 जीरो क्या हो जाएगा, 2 से 2 जीरो हो जाएगा। इस दशमलव से एक जीरो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 0, 29, 25 100, 9 5 45, यानी 145, तो बचा 14, 29 और 14 क्या हो जाएगा, 43, यानी 29 और 14 क्या हो जाएगा, तो 43, यानी 4350 का जो है उसे राजू को क्या होगा, लाभ होगा। तो 4350 राजू को लाभ होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा समझने वाला सवाल था। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। अगर अंकित मूल्य को हम 100 मान लेते हैं तो क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। उसके बाद कह दी 15% की छूट दी जाती है, यानी बेच रहा है कितना में, तो 15% छूट दे करके। तो छूट जो होता है एमपी पे होता है, मार्क्स प्राइस पे होता है, तो जब 15% छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 85 में। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना का हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ से 10 का हो गया। प्रॉफिट होता है किस पे, तो सीपी पे, तो सीपी यहाँ से 75 है और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 325 यहाँ से हो जाएगा 425, यानी 40/3। इसको सोल्व कीजिएगा तो 13.33% हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक 990 में बेचे। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। कुल प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए आपको कोई भी फिक्स वैल्यू का जरूरत नहीं होता है। इसका मतलब है 990 से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में 990 नहीं भी देता तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, यानी परसेंट लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए रियल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए रियल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होता है। अब देखिए, पहले पे हो रहा है 10% का लाभ तो +10 हो जाएगा, दूसरे पे 10% का हानि तो -10, और प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा यहाँ से हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे ही कट गया -1%। -1% का मतलब 1% का लॉस हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया था, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। पहले 12% का लाभ हो रहा था, ठीक है, जब उसको 33 रुपये अधिक में बेचा गया तो लाभ हो गया 14% का। अंतर कितना का हो गया यहाँ से, तो 2% का अंतर हो गया, 2% का, लेकिन रुपया में अंतर है 33 का, तो 33 का तुलना हम 2 से कर लेंगे और जो निकालना कर रहा है उसे हम गुना कर लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ से हो जाएगा 50, जब 50 से गुना कीजिएगा तो 0 5 15 15 1 हो जाएगा 16, यानी 1650 रुपया उसका क्रय मूल्य ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही शानदार सवाल है। एक इमेज को 1750 रुपए में बेचने के बजाय 1800 रुपए में बेचने पर 4% अधिक प्राप्त होता है, मतलब 4% अधिक उसको प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ कितना का अंतर है, तो पहले 1750 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 1800 में, तो अंतर यहाँ से हो जाएगा 50 का। ठीक है, तो 50 का जो हम है कंपेयर कर लेंगे, यहाँ अंतर हो रहा है 4% से, तो 4 से, और जो निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे लागत मूल्य, तो लागत मूल्य 100%, तो यहाँ से 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 25, 25 25 25 से 125, यानी 1250 उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जब 360 में बेच रहा है, जब 360 में बेच रहा है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 90%, यानी 360 जो है 90% का वैल्यू है। जब 360 में बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि 360 जो है 90% का वैल्यू है। तो 360 का जो हम कंपेयर है 90 से कर लेंगे, और हमको निकालना क्या है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 30% लाभ, यानी क्रय मूल्य पे तो क्रय मूल्य 100 और 30% लाभ तो 130 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काट लीजिए, 9 चको 36 और 13 चको 52, यानी 520 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है तो x गुना CP हो जाएगा, x गुना CP बराबर जो है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो y गुना SP, y गुना SP हो जाएगा। अब x बटे y यहाँ से हो जाएगा SP बटे CP, SP बटे क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो क्या लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, जब CP 4 है, CP 4 है, उस पर 1 लाभ हो रहा है, तो SP यहाँ से हो जाएगा 4 1 5। अब SP 5 होगा तो यहाँ SP के जगह 5 लिख लेंगे, और CP 4 है तो CP के जगह 4 लिख लेंगे। पूछ रहा है कि x/y, तो x/y यहाँ से 5/4 हो जाएगा, 5/4 ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज का सेशन जो आपका आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसी तरह का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।